बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो बेटा आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो साइंस का है, मादे की हालतें या स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मादे का हमें पता है, मादा क्या होता है? जो चीज़ जगह घेरती है, वज़न रखती है, उसको हम मादा कहते हैं। अब ये मादे की जो आपकी क्लास तक स्टेट्स होती हैं, हालतें होती हैं, वो 3 होती हैं। मैं बड़ी क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं 5 तक की बात कर रहा हूँ। वो कितनी हालतें होती हैं? 3। तो मुझे कोई बच्चा बता सकता है कौन कौन सी होती हैं? क्योंकि हमने वो टॉपिक 3 में भी पढ़ा हुआ है, वो टॉपिक 4 में भी पढ़ा हुआ है, अब 5 में भी है। कौन बताएगा मादे की कौन कौन सी हालतें होती हैं, स्टेट्स कौन सी होती हैं? बस इतने से बच्चे बताएंगे और किसी को नहीं पता? वाह, काफ़ी बच्चों को पता है। तो याद आ गया होगा आपको जी, बट आप बताएं। सॉलिड। शाबाश शाबाश बेटा। तो 3 इसने बताई हैं हालतें होती हैं, जिनको मैं तरतीब से बता देता हूँ। पहली सॉलिड होती है, दूसरी लिक्विड होती है और तीसरी गैस होती है। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ते हैं सबसे पहली स्टेट के बारे में, हालत के बारे में। वो होती है सॉलिड। सॉलिड क्या होती है बेटा? सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल साथ साथ होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल साथ साथ होते हैं, मतलब वो अपने में से किसी चीज़ को गुजरने की जगह नहीं देते। तो ये कैसे होते हैं? यहाँ पर वाइट बोर्ड पे हम देखते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स होते कैसे हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाली, ये देखो, ये पार्टिकल जो है ना सबके जुड़े हुए हैं। रेड वाला ग्रीन के साथ जुड़ा हुआ है, ग्रीन वाला उसके ब्लू के साथ, ब्लू वाला फिर रेड के साथ। इस तरह ये सब पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम इनको क्या कहते हैं? सॉलिड। क्योंकि ये पार्टिकल जो होते हैं बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे रहे, इनमें कोई भी और पार्टिकल आकर जुड़ नहीं सकता। ठीक है, इनको हम सॉलिड कहते हैं। अगर इनकी मिसालों की बात करें तो अगर आपको 3 या 4 का अगर याद आ रहा हो तो सॉलिड की क्या मिसालें हो सकती हैं? कोई बता सकता है मुझे, जिसको पता हो सॉलिड की एग्जाम्पल्स, जिसको पता हो? हाँ बेचाम, क्या होंगी? पत्थर, ठीक है, शाबाश शाबाश, ठीक है। इसने बताया पत्थर, गिलास, विंडो, ठीक है। इसी तरह कोई भी ठोस चीज़, सख्त चीज़, सारी की सारी क्या होंगी? सॉलिड। मिसाल के तौर पर आपकी ये दीवार जो बनी हुई है सॉलिड, ये जो छत बनी हुई है सॉलिड, ये जो बेंच बने हुए हैं सॉलिड, ये जो चेयर बनी हुई है आपकी वो सॉलिड, तो फर्श जो बना हुआ है वो सॉलिड। मतलब ये सारी चीज़ें सॉलिड हो सकती हैं, इनके अंदर से कोई चीज़ गुजर नहीं सकती। ऐसे ही है ना? दीवार के अंदर से कोई चीज़ गुजर सकती है, बेंच के अंदर से कोई चीज़ गुजर सकती है, छत के अंदर से कोई चीज़ गुजर सकती है। तो ये तमाम चीज़ें क्या होगी? सॉलिड। हमने यहाँ पर पत्थर भी इकट्ठे किए हुए हैं ताकि हम बताएं कि ये सॉलिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? पत्थर। पत्थर क्या है बेटा? सॉलिड। पत्थर क्या है? सॉलिड। तो आपको पता चल गया सॉलिड क्या चीज़ है? इसी तरह अगर हम दूसरी स्टेट की बात करें तो वो कौन सी होती है? लिक्विड। तो बेटा जो लिक्विड होती है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कुछ इस तरह से होते हैं, यानी कि वो सॉलिड के मुकाबले में थोड़े खुले खुले होते हैं। सॉलिड के मुकाबले में ये थोड़ा इजीली, सॉलिड एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल, ये थोड़ा इजीली मूव कर सकते हैं। मतलब अपनी जगह से इधर आ सकते हैं, उधर से उधर जा सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं। आप देख रहे होगे इसके जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं हमने थोड़े खुले खुले बनाए, और जो सॉलिड के पार्टिकल थे वो बिल्कुल हमने पैक बनाए थे, वो हरकत नहीं कर सकते। ठीक है, वो हरकतें, जबकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो हरकतें कर सकते हैं। तो अगर आपको याद आए तो जो लिक्विड है
उसकी कोई एग्जाम्पल याद आ रही है आपको लिक्विड की? किसी को? हाँ जी, आपको? पानी, गैस, पानी, नहर। ठीक है, पानी और पानी, दूध। ठीक है, शाबाश, बैठ जाओ। पानी, दूध, जूस। जैसे कि यहाँ पर पानी रखा हुआ भी है। ये जो पानी है ये क्या है? ये लिक्विड। बेटा ये क्या करता है? ये लिक्विड में होने की वजह से हम जिस बर्तन में डालेंगे ये उसकी ही शक्ल इख्तियार कर लेगा। मतलब ये इस गिलास में है ना ये पानी, अगर हम इसको इस गिलास से इस बर्तन में डाल दें तो ये इसी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अभी पानी लंबूतरी शक्ल का है, लंबी शक्ल का है, अगर हम इसमें डालें तो ये कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेगा? ये जो सॉस पैन है इसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा। ठीक है, और अगर इस सॉस पैन में से हम दूसरे गिलास में डाल देंगे तो ये उसकी ही शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो जो लिक्विड होता है इसका मतलब ये हुआ कि वो जिस बर्तन में डाला जाएगा उसी की शक्ल इख्तियार कर लेगा, चाहे वो पानी हो, चाहे वो मैंगो शेक हो, चाहे वो कोई भी जूस हो, गाजर का जूस हो, माल्टे का जूस हो, या फिर आपकी फेवरेट चीज़ क्या होती है आप बच्चों की? पेप्सी, कोक, मिरिंडा। मतलब ये, हाँ जी, ये सब चीज़ें भी क्या होती हैं? लिक्विड होती हैं। क्या होती हैं? आप इनको एक बोतल में से निकाल कर दूसरे गिलास में डाल दो, दूसरे गिलास से निकाल के किसी और बर्तन में डाल दो, ये उन्हीं की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा हरकत कर सकते हैं। तो अगर मुख्तसरन हमने पहचान करनी हो तो हम कहेंगे जो लिक्विड होते हैं वो बह सकती हैं, चीज़ें बह सकती हैं। सरसों का तेल भी बह सकता है, पेट्रोल भी बह सकता है, और मतलब सारी चीज़ें बह सकती हैं। बहने वाली जो चीज़ें होती हैं वो लिक्विड होती हैं, इसी तरह बेटा तीसरी जो चीज़ है, तीसरी जो स्टेट है वो कोई मुझे बता सकता है कौन सी स्टेट होती है? वाह भाई वाह, याद आ गई है सबको। हाँ जी, आप बताएं बेटा। गैस। तीसरी जो स्टेट होती है वो गैस होती है। बेटा हमने बात की जो ठोस होते हैं उनके पार्टिकल बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, जो लिक्विड होते हैं उनके थोड़े थोड़े से हरकत कर सकते हैं और चीज़ें बह सकती हैं। जो गैस होते हैं ना बेटा, उनके मालिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा खुले होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ बोर्ड पे बनाया हुआ है गैस का मॉडल हमने बनाया हुआ है। इसके मालिक्यूल्स या पार्टिकल्स बेटा देखो काफ़ी खुले हैं, तो ये आज़ादी से हरकत कर सकते हैं। गैस के मालिक्यूल आज़ादी से हरकत कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो गैस की मुझे कौन एग्जाम्पल देगा? कोई दे सकता है गैस की एग्जाम्पल? हाँ जी फिजान। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, हाँ जी। स्प्रे भी होता है, और इसी तरह हमने यहाँ रखा हुआ भी है, शाबाश, यहाँ हमने रखा हुआ है क्या? एयर फ्रेशनर। जो एयर फ्रेशनर होता है उसमें भी गैस भरी हुई होती है। जब हम उसको यहाँ खोलना है, ज़रा इसको खोलते हैं, और जब हम इसको ऐसे दबाते हैं तो ये क्या होती है? गैस के साथ इसकी खुशबू, फ्रेगरेंस पूरे रूम में फैल जाती है। तो ये पूरे रूम में कैसे फैलती है? क्योंकि इसके मालिक्यूल आज़ादी से हरकत करते हैं, फ्रीली हरकत करते हैं। ये एक जगह से, एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाते हैं, जा सकते हैं। ठीक है मेरे बेटा? अच्छा, इसी तरह ये हमारे पास सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है जी, ये क्या चीज़ है? सिलेंडर है। इसमें भी गैस होती है, पता है ना? अगर हम इसको खोलें तो गैस निकलेगी, ऐसी है, गैस निकलती है। तो ये सारी चीज़ क्या थी? गैस की एग्जाम्पल थी। उससे पहले हमने ठोस की एग्जाम्पल देखी, लिक्विड की देखी, गैस की भी अब देख ली हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही ना अगर अब मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप बताओगे?
यहाँ पर मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा एविएट्स रखे हुए हैं, जिसमें बैलून्स भी हैं, पत्थर भी हैं। ये पायोडीन भी एक एविएट्स है। पायोडीन, पायोडीन किस चीज़ का मतलब है, क्या चीज़ है ये? लिक्विड, क्योंकि बह सकती है। इसी तरह ये जो सॉल्यूशन रखा हुआ है जिससे हम कारपेट वगैरह जोड़ते हैं, ये भी क्या है? लिक्विड, ये भी बहता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो बर्फ़ के क्यूब्स हैं, बर्फ़ के क्यूब्स, ये क्या हैं? सॉलिड। क्या है ये? अच्छा बेटा, अगर मैं इनको इस बर्तन में डाल दूं और बर्तन में डाल के इसको मैं गर्म कर लूं, तो फिर क्या हो जाएंगे ये? अगर इसको हम गर्म कर लें तो क्या हो जाएंगे? लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस लिक्विड को हम मज़ीद गर्म करेंगे तो फिर क्या होगा? गैस। वाह, आपको तो सारी समझ आ रही है। चलो अब यही हम देखने के लिए कि आपको कितनी समझ आई, तो एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। उस एक्टिविटी का नाम है बोर्ड रेस एक्टिविटी। क्या है? तो बेटा ये जो पहली लाइन है ना, इसमें से ये आप हो सॉलिड, आप पूरी लाइन क्या हो? सॉलिड। तो इसमें से आपको एक लीडर चूज करना है, जो कि हमें सॉलिड यहाँ पर बोर्ड पे आकर लिखेगा रेस में, ठीक है। बताओ कौन लीडर बनना चाहेगा इस लाइन में से? वाह, सब बनना चाहोगे? चलो जी, हम लीडर बनाते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ एक बना लो लीडर, तो आप किसको बनाओगे? गुलफाम को। चलो भैया आप खड़े हो जाओ बेटा, आप सॉलिड के लीडर हो। जब बोर्ड रेस होगी तो आपने बोर्ड पे जाके सॉलिड की चीज़ों के एग्जाम्पल के नाम लिखने हैं, ठीक है। सिट डाउन। अच्छा, ये जो दूसरी लाइन है ना, फिर ये है पूरी लाइन है लिक्विड। क्या लाइन है? लिक्विड। तो इसमें कौन लीडर बनना चाहेगा लिक्विड का? सब? आप भी सब बनना चाहोगे? तो सबको तो नहीं बना सकते हम। अच्छा, ऐसा करते हैं, आप खुद से चूज़ कर लो कि आप किसको लीडर बनाओगे। अली रज़ा को। अली रज़ा खड़ा हो। कौन है अली रज़ा? शाबाश, सिट डाउन। जब आपकी बारी आए तो बोर्ड पे आपने लिक्विड की चीज़ों के नाम लिखना है। अब ये थर्ड लाइन है, तो थर्ड लाइन अब कौन सी बची है? तो ये गैस वाली लाइन है। तो इसमें से कौन लीडर बनना चाहेगा? आप भी सब लोग लीडर बनना चाहोगे। इसका मतलब है आपको समझ आ गई है सारी चीज़ों। अच्छा, मैं अगर कहूँ कि एक बच्चे को लीडर बनाओ, तो आप किसको बनाओगे लीडर? एहतशाम का है भाई, खड़ा हो जाए। चलो एहतशाम बेटा, जब आपकी रेस लगे तो आपने गैस के जितने नाम आपको आते हैं लिख लेने। अभी बेशक आप कॉपी पे नोट डाउन कर लो ताकि लिखने में आसानी हो। कॉपी पे आप लिख सकते हो लीडर्स लिख सकते हैं। आप इनको मशवरा भी दे सकते हो कि ये नाम लिख लें। इतने मैं बोर्ड पे आपकी वो बनाता हूँ, ठीक है। आप अपने जो लीडर्स हैं उनको बता सकते हो कि आप ये वाली लिख लो लिक्विड की, ये ठोस की लिख लो, ये गैस की। मैं इधर लिख देता हूँ, ये सॉलिड वाला इधर बच्चा इस लाइन के नीचे लिखेगा, ठीक है। और जो बेटा लिक्विड वाला, इसके बाद जो लिक्विड वाला है वो इधर बेटा लिखेगा अपनी। और उसके बाद क्या बचा? गैस वाला। तो जो गैस वाला है वो बेटा इधर लिखेगा गैस की, जो उसको एक्टिविटीज़ एग्जाम्पल याद होंगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे कौन सी लाइन या कौन सा लीडर ज़्यादा लिखता है और कौन कौन जीत चुका है। तो बेटा सॉलिड वाले रेड मार्कर से लिखेंगे, लिक्विड वाले कौन से मार्कर से लिखेंगे, और गैस वाले। तो बेटा आप तीनों आके अपनी अपनी पोजीशन ले लो बोर्ड पे, ताकि जल्दी से एक्टिविटीज़ हम शुरू करें। आ जाओ बेटा तीनों, आ जाओ तीनों। मैं जब स्टार्ट कहूँगा तो स्टार्ट हो जाना, जब मैंने स्टॉप कहना है तो स्टॉप हो जाना। आप सॉलिड लिखोगे, आप गैस और आप तो आप सेंटर में खड़े हो जाओ लिक्विड वाले। चलो जी, बोर्ड की तरफ ध्यान करो। आपने क्लैपिंग भी करनी है। एक मिनट, नहीं, अभी रिमूव करो उसको, रेज करो। मैं जब 1 2 3 कहूँगा, जब स्टार्ट करना है, और जब स्टॉप कहूँ तो स्टॉप हो जाना है। जो स्टॉप ना हुआ वो हार जाएगा, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। क्लैपिंग भाई, क्लैपिंग इनको आहिस्ता 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 क्लैपिंग भाई। शाबाश भाई, शाबाश, वेल डन।
क्लैपिंग भाई, क्लैपिंग क्लैपिंग, जल्दी भाई जल्दी, शाबाश भाई शाबाश। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। चलो जी, अब हम काउंटिंग करते हैं। इसने सॉलिड वाले ने लिखा है छत, दीवार, खिड़की, फर्श और दरवाज़ा। ठीक है, दरवाजे का हेड डालते हैं। 1 2 3 4 5, 5 सॉलिड वाले ने लिखा है। लिक्विड वाले ने लिखा है जूस, बोतल, डीजल, पेट्रोल, मिल्क शेक, माल्टे। 1 2 3 4 5 6 लिक्विड वाले ने लिखा है। और गैस वाले ने लिखा है ऑक्सीजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड मेरे ख्याल लिख रहता है। उसके बाद हाइड्रोजन लिखा है। गैस वाले ने 3 लिखा है, सॉलिड वाले ने 5 लिखे हैं, लिक्विड वाले ने 6। तो कौन जीता है? लिक्विड सेंटर वाली लाइन थी। सब लिक्विड के लिए क्लैपिंग करो। शाबाश भाई शाबाश, लिक्विड वाले शाबाश, वेल डन। स्टॉप भाई। तो ये बेटा एक एक्टिविटी की हमने, जिसको हम बोर्ड रेस एक्टिविटी कहते हैं। इसी तरह हम एक और एक्टिविटी करने लगे हैं। एक और, उसमें आपने बैलून्स को फुलाना है, हवा भरनी है उसमें, और उसको गिरा मार के वहाँ रखते जाना है। तो पहली जो थी हमारी कौन सी थी लाइन? सॉलिड। सॉलिड में से कौन आएगा गुब्बारे फुलाने के लिए? मशहद आ जाए। दूसरी लिक्विड में से कौन आएगा? लिक्विड में से आ जाए, चलो जी मुंतज़िर आप आ जाओ। और गैस में से आएगा, 1 मिनट भाई ऐसे नहीं, गैस में से आ जाएगा, चल भाई मोहम्मद आप आ जाओ। लो जी, जिसने ज़्यादा गुब्बारे फुलाए, 1 मिनट अभी नहीं स्टार्ट, जब मैं स्टार्ट करूँगा। तीनों ने ले लिए गुब्बारे, ठीक है। आपने क्या करना है? गुब्बारे फुलाने और गिरा लगानी है और उधर रख देने। ठीक है, क्या करना है? उधर रख देने। आपने गुब्बारे फुलाने, गिरा लगानी है और अपनी लाइन में इधर रख देने। आपने गुब्बारे फुलाने बेटा, गिरा लगानी है और अपनी लाइन में रख देने। ठीक है, स्टार्ट करें। 1 2 3 स्टार्ट। क्लैपिंग भाई हल्के हल्के। जल्दी भाई जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश। स्टॉप 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 स्टॉप। हाँ जी, कितने फुलाए आपने? नहीं वो गिरा बांध लो, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, किसने ज़्यादा फुलाए? किसने 4 फुलाए? और आपने कितने फुलाए? आपने 3। 4 किधर हैं आपके? 2 इधर लाइन में रखो, इधर। ठीक है उधर ही रखे रहो। आप इधर रख लो सेंटर में, इधर नीचे रखो, नीचे। इसके मुंतज़िर कौन सी लाइन में था? लिक्विड वाली में 4। और ये वाली लाइन कौन सी थी? आप कौन सी लाइन में थे? गैस वाली लाइन के 3 और सॉलिड वाले के 2। तो कौन जीता है? लिक्विड। इस खुशी में 3 बच्चे, गैस वाले को इधर आ जाओ। आप गैस वाले हो ना? 3 आ जाओ। एक अजान आ जाए, एक हसनात आप आ जाओ, एक कासम आप आ जाओ। इसीलिए यहाँ से ये जो कौन सी थी? लिक्विड। एक आप आ जाओ आकिब, एक आप आ जाओ, एक मौसन आप आ जाओ। तो ये एक गुब्बारा पकड़ लो। एक मशहद इधर खड़ा हुआ है, एक आप आ जाओ इधर। एक गुब्बारा पकड़ लो, तो एक गुब्बारा पकड़ लो। अब बेटा आपको समझ आ गया है कि लाइन से खड़े हो जाओ। आपको समझ आ गई होगी कि आज का हमारा जो टॉपिक था स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है। समझ आ गई है ना? तो इसी खुशी में सब एक साथ
ये गुब्बारे फाड़ देंगे। फाड़ दोगे? 1 2 3। तो इससे नहीं पटा। अच्छा, ये गुब्बारे फाड़ने क्या मकसद है? इनके अंदर जो हवा थी वो कहाँ गई? हवा में मिल गई। इसका ये मतलब हुआ इसके हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आज़ादाना हरकत करते हैं। बेटा समझ आ गई है? तो नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।